गर्मियों की एक रात सयाहों का एक गिरोह ज़ूनन्ट्यूनिच के कदीम माया खंडरात पर पहुंचा, जहां के बुलंद मुबित और पुरस्कार तारीख ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। जैसे ही चांद जंगल के ऊपर बुलंद हुआ, फिजा में एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। इस गिरोह में सारा नामी एक मुअर्रिख भी थी, जो माया तहजीब से बेहद मुतासिर थी। इसने साल हर साल इस सकाफत का मुताला किया था, लेकिन जो कुछ वहां हो रहा था, इसकी कोई वजाहत इसके पास नहीं थी। जैसे ही वो लोग खंडरात में दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी ने इन्हें घेर लिया। जब वो एल कैस्टिलो सबसे बड़े एहराम की तरफ बढ़े, तो इन्होंने चोटी पर एक कदीम शख्सियत को खड़े देखा, जो इन्हें घूर रही थी। सारा ने मुआयना करने के लिए एहराम पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वो शख्सियत इसकी नज़रों के सामने गायब हो गई। फिजा में सर्दी बढ़ गई और दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगीं। मकामी गाइड ने इन्हें खबरदार किया, रूहों को मत छेड़ो, लेकिन सारा की तजस्सुस ने उसे रोकने न दिया। इस रात जब इन्होंने खंडरात के करीब कैंप लगाया, तो अजीब वाक़यात शुरू हो गए। कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं, हालांकि कोई नज़र नहीं आ रहा था। साए पत्थरों पर नाचने लगे, जो आग की रोशनी से आज़ाद थे। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि सारा ने इस शख्सियत को दोबारा देखा, इस बार कैंप के करीब इन्हें देखते हुए। गिरोह खौफजदा होकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो एहराम से नीचे उतरे, जमीन उनके पैरों तले हिलने लगी, जैसे इन्हें कैद कर रही हो। सरगोशियां बुलंद हो गईं, कदीम आवाजें इन्हें पुकारने लगीं। सारा ने अपने कंधे पर एक सर्द हाथ महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो वही शख्सियत इसके पीछे खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से के आसार के साथ। उसी लम्हे सारा को एक कदीम कहानी याद आई, ज़ूनन्ट्यूनिच की लानत। कहा जाता था कि जो भी इस मुक़द्दस मकाम की रूहों को छेड़ेगा, उसे एक माया पजारिया की बदरू का सामना करना पड़ेगा, जिसे ज़ूनन्ट्यूनिच कहा जाता था। इसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और अब वो अपने मुक़द्दस मकाम पर आने वालों से बदला लेती थी। वो शख्सियत जो अब मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो चुकी थी। सारा के कान में सरगोशी की, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अचानक आसमान फटने लगा और गिरोह तारीकी में डूब गया। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन जब इमदादी टीमें पहुंचीं, तो वहां कोई निशान न मिला। सिर्फ हवा में सरगोशियों की आवाज़ बाकी थी, और एल कैस्टिलो की चोटी पर एक अकेली शख्सियत खड़ी थी। ज़ूनन्ट्यूनिच के खंडरात आज भी खूबसूरती और पुरस्रायत का मकाम हैं, लेकिन जो इस कहानी को जानते हैं, उनके लिए ये खतरे की जगह भी है। कुछ का कहना है कि कदीम माया की रूहें अब भी वहां भटक रही हैं, अगले मतजस्सुस सयाहों का इंतजार कर रही हैं जो उनकी नींद को खराब करेंगे।